स्पार्की भाई को सब्सक्राइब करो गाइस, 1 मिलियन करने हैं। करी जाएंगी एंड शायद जोनाथन इस चीज पर नजरें रखेंगे। भाई कम्युनिकेशन अगर ये थोड़ा जल्दी आता ना यहाँ पे, आप देख सकते हैं ऊपर मिनी मैप पर मां आसपास से आ कसम जरूर रहे हैं। इतने किल जोनाथन गोइंग ऑन टॉप, धीरे धीरे बिल्कुल ऊपर चले गए वो। लेकिन क्या आपको नहीं लगता ओशन के थोड़ी सी लड़ाई करनी चाहिए थी, क्योंकि रोंडो है यहाँ पे, एक्सपेरिमेंट आप थोड़ा ज्यादा कर सकते थे, बट उसके बावजूद शुरुआत में फाइट नहीं करी। अब फाइट करने के लिए टीएजी भी आई। जोनाथन ब्रो थोड़ा सा जल्दी आता ना यहाँ पे, इतने किल क्या बोलते हो भाई, इधर ही बैठे बैठे 5-6 मार। आई वाज टॉकिंग अबाउट कि ड्रॉप क्लैश, मटन बिरयानी चिकन बिरयानी क्या सीन है कोई बताओ। क्या जब भाई देखो मेन स्ट्रीम रोंडो आएगा आप जिनमें से करके जोनाथन आगे जाते हुए, सामने हनी, उनके पास शॉटगन है। हर्ष भी उधर से आते हुए उन्होंने शॉटगन को बदला है, S12 के पर आए हैं। एक ग्रेनेड उनके हाथ में, ब्लू जोन का डैमेज ऑल्दो काफी कम होगा बिकॉज इट्स जस्ट द फर्स्ट सर्कल। लेकिन आपको ये भी समझना है कि आगे 1800 मीटर की चुनौती आपके और सर्कल के बीच में रहने वाली है। ग्रेनेड्स हर डायरेक्शन से डाले जा रहे थे, अब टाइम ज्यादा बचा नहीं है स्प्लैश डैमेज देने की कोशिश, लेकिन अब जाकर के हनी ने स्पॉट किया, बट उन्हें टेक डाउन किया जाएगा जोनाथन के द्वारा। और देखते ही देखते अब हनी, जिन्होंने पहला वार पेमेंट किया तो था, करनी पड़ेगी, ऑर्डर की पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी की बारी है। लड़े उतरी है यहाँ पे हैडेक्स की टीम। साइफर एक अच्छा नेड उनकी तरफ से, वो रिकेशे ओके बाहर चला गया। अगर अंदर जाता तो ये नॉक मिल सकता था उनको, बट क्वांटम स्पार्क जो बाहर गए अटैक करने के लिए, उन्होंने हाँ एक टीम का एलिमिनेशन किया, लेकिन अब खुद जोन के बाहर फंसते हुए प्लेयर्स। एरेक्स के प्लेयर्स जो थ्रोएबल्स डाले गए थे, इसके बाद अब इनको आगे मूव करना पड़ेगा। स्मोक है, शायद एफपीपी में स्वैप करने की कोशिश कर सकते हैं। एयूजी दिख रही थी स्टिकी बॉम्ब, वो चाहेंगे कि उस दरवाजे से अंदर की तरफ को जाए, अदरवाइज कोई और चीज नहीं। को आप देखिए वो बैकएंड पर व्हीकल को लेकर के इनफैक्ट पीछे की तरफ को चला रहे हैं, वो बस पीछे के रिकॉल बचा है अभी भी देखना चाहते हैं, और शायद एक अलग एंगल बना के रिकॉल बचा है ना जेड अभी भी बाहर निकलते हैं, शायद उनके अगेंस्ट वो खेलने की कोशिश करें। जी नहीं, एक साथ आ चुकी है हैडेक्स के पास ही, बट रेक्स आप कॉन्फिडेंस तो देखिए उस प्लेयर का, बिना डरे वो उसका पाउंड में गए और फ्रैग्स की लड़ियां लगा दी उन्होंने। लाजवाब खेले, बट टीएजी पूरी तरह बैकफुट पे ये टीम अब जाती हुई। काफी ज्यादा डैमेज उन्होंने जोन का लिया था, बार बार प्लेयर्स बैकफुट पे गए थे, वापस रिकॉल का इस्तेमाल वहां पे हुआ, और टीएजी के बचे हुए प्लेयर्स जो 3 है वो अब जोन की तरफ पड़ते हुए। एचपी बहुत कम है, बिल्कुल ओपन एरिया है। हनी का स्प्रे आता हुआ, हाइड्रो वहां पे डाउन। टीएजी ये क्या सिर्फ एक प्लेयर जो अपने पैरों पे है, जिनके पास फुल एचपी है, बाकी प्लेयर्स लोगों ने काफी खतरनाक स्थिति में फंस गए, बट लर्न फ्रॉम पास अटैक नहीं करना चाहते। इट सीम्स लाइक दैट इतना अच्छा मौका ये पुश नहीं कर रहे भाई, फ्री किल से इधर तो अपन लेटे हुए ये, इनको आराम से मार सकते हैं। हुई किस तरीके से चेंज, आई थिंक अब वो आएंगे, वो शायद एक अरे मैं एरिया देखना। JD Gaming first before they find Jetty on the side. Harsh is going to be somehow surviving this. He just barely picked up Hydro, but he is on his last threat of life here. He's only got an AUG, nothing else. He was just freshly respawned here. He could not get a little bit of restock. And right now, Rio does exactly know where he is. Nades are coming in. Harsh wants to push through, and he finds him out. And Team Haybax Gaming, they somehow hold on, but the third parties comes through. Yeah. को मुड़े एंड हर्ष 4 फिनिशेस इस खिलाड़ी के हिस्से में गए हैं, और देखते ही देखते टीएजी ने लर्न फ्रॉम पास्ट को टेक डाउन किया, बट नो ब्रीदिंग स्पेस, नो पॉइंट ऑफ एरर, क्योंकि टीएजी के हर्ष के सामने अगला खिलाड़ी एरर। एक्स्ट्रा अबे इतना तो कोई पागल नहीं हो सकता करके दिखाया, बट दिख रहे झाड़ मुंह पे, लेकिन एरर कर रहे हैं नेट्स डालने में। अभी तो 3 नेट डाल दिए, एक नेट सही जगह पे नहीं गया। इतनी आजा भाई, तू इससे अच्छा मेरे 2 करोड़ डाल दे। जस्ट पेशेंस के साथ एक नेट डालना था, बट उनके बाकी टीममेट भाई उसने एक नेट, उन्होंने कोई एरर नहीं किया, और यहाँ पे टीएजी का खात्मा हुआ। के साथ आपको खेलते हुए दिखाई दिए रेडन, जो 8 बिट का हिस्सा हुआ करते थे, कई बार वो खेले, कई बार वो बेंच हुए, उसके बाद वो अब टीम एक्स का हिस्सा है, और बढ़िया सिनर्जी चल रही है। अगर अभी तक का आप गेम प्ले देखते हैं, ठीक है ज्यादा दूर तक वो टीम नहीं पहुंच पाई, ग्रुप सी में ही अपने आप को वो पहुंचा पाए, पर ज्यादा पॉइंट से वो पीछे थे नहीं। प्लेयर को डैमेज पड़ा, वो सीधा चले गए, ऊपर के साइड पर नहीं आए, पर हुआ इसी बीच उनका जो एलिमिनेशन है वो हो चुका है। और क्रिस, ये बढ़िया ग्रेनेड था जहां पर फाउल डाउन हुए, और राइजिंग के जो तीसरे प्लेयर है उनको तो पता भी नहीं है कि क्रिस है कहां पर, और वो एक बढ़िया ग्रेनेड उन्होंने डाला दिया, वो भी डाउन हो गए, और क्रिस उन्होंने 1v3 करके यहां पर दिखाया, पर कलयुग वो भी डाउन है, और टीएजी अब आती हुई उनकी ये थर्ड पार्टी। लेकिन वो इस जगह पर आकर के ऑब्वियसली अपने लिए भी फ्लैग्स बटोरना चाहेंगे। फ्रैगर को डाउन किया जा चुका है, बट क्रिस क्या कमाल का प्रदर्शन उस एक खिलाड़ी की तरफ से आया है। डिपेंड करता है यूकेंस और कितने उनके पास, क्योंकि इस समय वही खिलाड़ी बचे रहने वाले हैं। सेलिब्रेशंस थी जरूर, लेकिन सेलिब्रेशंस ज्यादा देर तक रहेंगे नहीं। 2 ग्रेनेड्स और उसके अलावा कोई मोलोटॉव नहीं, लेकिन सामने मल्टीपल प्लेयर्स जैसे ही मूव किए, क्रिस को ब्रीदिंग स्पेस भी नहीं मिल पाई, और देखते ही देखते इस समय टीएजी ने भी अपने वार की शुरुआत कर दी है। 4 फिनिशेस इस टीम के पास। क्या जोनाथन वो 3 फिनिशेस लेकर गए, थर्ड पार्टी बढ़िया समय पर उन्होंने करी है, और मल्टीपल जो प्लेयर्स डाउन थे शायद वहां से भी उनको वहां टीएजी वर्सेस राइट नेशन, ये होगी फाइट की शुरुआत।
राइट नेशन के प्लेयर्स सामने की तरफ को आए जरूर थे, लेकिन हर्ष को भी डैमेज काफी ज्यादा दिया जा चुका है। इनफैक्ट हाइड्रो को टेक डाउन किया जा चुका है। मल्टीपल प्लेयर्स राइट नेशन के बैकएंड से, इनको ये समझना पड़ेगा कि और भी खिलाड़ी हो सकते हैं। जेली वो भी मूव करना चाहते हैं आगे। जॉनथन ने एक प्लेयर को डाउन किया और कंफर्मेशन भी निकाला। राइट नेशन पर जितना प्रेशर आ रहा है इस पूरी फाइट में, टीएजी के ऊपर भी उतना प्रेशर है। प्लेयर्स को स्पॉट करना है, टेक डाउन करना है। एक खिलाड़ी जॉनथन ने डाउन किया और वो खात्मा करके वापस दूसरे का इंफॉर्मेशन लेकर के आए हैं। बट आखिरी 22 गोलियां बची हैं इस खिलाड़ी के पास। इनको बैकअप की सख्त दरकार रहेगी, वो जरूरत रहेगी, और वो बैकअप इनका आ चुका है हर्ष के नाम से और बाकी प्लेयर्स भी। लेकिन इस समय पंख, क्या वो कुछ कर पाएंगे? उनकी खुद की एचपी कम है, इंस्टेंटली टेक डाउन किया जा सकता है उन्हें। एंड इसी चीज पर सोने पे सुहागा, बैकएंड से जोन भी आ रहा था। जी हाँ, हर्ष थे जिन्होंने पंख को एलिमिनेट किया है। जॉनथन, उनके पास वो जो 6 फिनिशेस हैं वो आ चुके हैं, पर जॉनथन उनको भी कहीं से डैमेज पड़ता हुआ, क्योंकि जब राइट नेशन के प्लेयर थे पंख को भी कहीं और से डैमेज पड़ा था। शायद वो ट्रॉय तमिलियन के प्लेयर हो सकते हैं, एडन, जिन्होंने देखा हुआ है। जी हाँ, एडन ही है जो शॉट देने की कोशिश करते हुए। पर इन सब के बीच में लास्टाडे को आप देखिए, उनको पता चला कि उधर फाइट हो रही है, सदर जिस में भी खाली हो सकते हैं। वो आए और सामने वाला कंपाउंड उस पर स्लैम किया जाएगा, क्योंकि अगर वो रिज पे रुकने की कोशिश करते हैं तो फिर वो टाइम के प्लेयर उनको आसानी से डैमेज देने वाले हैं। जली आगे खिलाड़ी पहुंच तो गया, पर ई-स्पोर्ट सोशल वो सीधा जली के ऊपर चार्ज करते हुए आपको नजर आएंगे। और जैसे मैं कह भी रहा था कि वो रेंज उतना ज्यादा बेहतर है भी नहीं। मैनी जोड़, उन्होंने जली को यहां पर गिरा दिया है। ई-स्पोर्ट सोशल वो सीधा ट्रॉय तमिलियन के ऊपर चलेंगे। टीएजी के पास अब बढ़िया मौका कि इसका पाउंड के ऊपर वो सीधा स्लैम करते हुए नजर आए। मैनी जोड़, इसमें बहुत डैमेज हुआ, पर प्लेयर वहां पर गिरे नहीं है। पर हेस्पेरोस, उन्होंने जोएश को डाउन किया। एडन वो भी यहां पर देर तक नहीं, पर टीएजी पूरा पाव उनके पास मौका था, पर वो यहां पर रश करने के लिए नहीं आए। और जॉनथन स्मोक के अंदर लेंस के वो प्रिसाइज स्प्रे, जॉनथन डाउन, रिवाइवल की एक बार फिर से जरूरत। लुकिंग थ्रू द आईज ऑफ द लेंस, क्या कमाल का वो स्प्रे गया है। जेली चलिए, उनको तो पैरों पर खड़ा किया गया, लेकिन अब जॉनथन की बारी रहेगी। हालांकि ये जो ग्रेनेड्स आ रहे हैं, क्या ये थोड़ा सा भी सांस लेने का समय दे पाएंगे? जॉनथन हील करना पड़ेगा, टीएजी को आगे मूव करना पड़ेगा। हर्ष के ऊपर स्प्लैश डैमेज आया, लेकिन यस, आपने ये बात सही कही कि वही मौका होना चाहिए था टीएजी के पास जब पहले एक फाइट हुई है ई-स्पोर्ट सोशल से, उस समय पर मूव किया जाए। हालांकि ट्रॉय तमिलियंस के प्लेयर्स अपने आप को ये जो 2-2 के स्प्लिट में रख चुके हैं, ये बहुत चीजें बदल सकता है। आप घर पे जाएंगे, आपको बाहर से गोलियां पड़ेंगी, आप बाहर की तरफ को रश करेंगे, घर वाले प्लेयर्स कवर में आपको पिक करने के लिए तैयार रहेंगे। एंड एडन, इट लुक्स लाइक वो वापस आएंगे, बट दिस शुड बी द मोमेंट नाउ। पर टीएजी ग्रेनेड्स अभी भी उनके पास बचे रहने वाले। हर्ष 2 ग्रेनेड के साथ बढ़िया ग्रेनेड, और लेंस वो यहां पर डाउन, पर मैक्सियोस उनका भी ग्रेनेड करने वाले हैं। वो उनका भी ग्रेनेड वहां पर आया, पर डिस्टेंस वो ट्रैवल नहीं कर पाया। पर हर्ष का एक और ग्रेनेड, और लेंस इस बार एडन उनको बचा नहीं पाए। पर टीएजी अभी भी अपने 3 प्लेयर्स के साथ है, पर एडन पैरों की आवाज उन्होंने सुनी तो सही, पर भी शॉट्स आए हैं बैकएंड से। जैसे ही रियो ने आखिरी खिलाड़ी को खत्म किया, वहीं पे टॉरस के भी शॉट्स आते हुए ये बैटल ये चलने वाली है काफी देर तक। बट स्ट्रेंजर ये साइड के हेस्टैग के एरिया पर आ चुके हैं। ऐसे में हनी के ऊपर आया जा सकता है, लेकिन यहां पर भी एक रश होता हुआ जो बहुत समय से नहीं हो पाया था। एडन अब आगे की तरफ को आ चुके, 41 गोलियां उनके पास, लेकिन पूरी डैमेज है। वो उठना चाहते थे, लेकिन उसी के अंदर जॉनथन उनको टेक डाउन करेंगे, और साथ ही साथ ट्रेड आता हुआ जॉनथन मूव आउट करना चाहते हैं, नहीं कर पाएंगे। ट्रॉय तमिलियन इस फाइट के अंदर सर्वश्रेष्ठ से जरूर बनी है, लेकिन आप कह सकते हैं कि वो फाइट्स नहीं ले रहा था कोई भी, क्योंकि हर किसी को फाइनल सर्कल के लिए जाना था। बट एट द एंड जिस तरीके से भी फाइट्स है वो कमाल आई। एंड एमवीपी जॉनथन, 7 फिनिशेस इनके हिस्से में, 970 का डैमेज, एक हेडशॉट जरूर इन्होंने लगाया। लेकिन यही चीज आती है जो इनफैक्ट मेजी ने भी कही, फाइट्स शुरुआत अच्छी करी थी टीएजी ने, कुछ फाइट्स को इस तरीके से सोचना। बट सोमराज स्मार्ट है, ई-स्पोर्ट सोशल को अंदाजा तक नहीं कि सोमराज यहाँ पे, और सोमराज बड़ा झटका देते हुए बैड ऑफी को डाउन किया। जाकर फर्म तो कर दिया, एक और प्लेयर को सोमराज ने डाउन कर दिया। दिस इज अमेजिंग, सीट चेंज करके दूसरी तरफ से वो बाहर आए, बट स्मोक के अंदर किसी को स्पॉट करना इतना आसान नहीं। बट स्नो जॉर्ज सही समय पे वो बाहर आए। मैनी जोड़ भी यहाँ पे डाउन। जोएश अब आखिरी प्लेयर बचे हैं, बट K9 इसे कहते हैं स्मार्टली अपने अपोनेंट को आउट मैनूवर करना। और अभी जोएश जहां पर मौजूद है, कुछ देर पहले सोमराज भी वहीं पे मौजूद थे। देखना इंपॉर्टेंट है कि जोएश का वैसा कुछ पुल ऑफ कर पाएंगे। पर साथ ही साथ टीएजी की जो एंट्री है वो भी इस फाइट के अंदर अब होती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ राइजिंग और उनकी ओपोनेंट भी एक दूसरे के सामने, जोएश के बिल्कुल सामने आगे चली। जॉनथन उनको भी डाउन किया गया। टीएजी ये आप आखिर करना क्या चाह रहे हैं? इतने ओपन एरियाज में वो प्लेयर आए, शायद वो इंटेल की कमी या खराब प्रदर्शन, आप कुछ भी कहिए, पर टीएजी अभी के लिए बैकफुट पर, और जितनी तारीफ की जाए K9 की उतनी कम रहेगी। बैक टू बैक टीम्स उनके ऊपर आ रही है, और क्या शानदार रेजिस्टेंस वो प्रोवाइड कर रहे हैं। जोएश डेडे सोमराज ने, उन्हीं राइट नेशन ने अब तक वो किया है। बट टीएजी सही समय पे वो भी दूर चले गए, बट राइट नेशन के डॉलर अभी भी चेस कर रहे हैं, और वैसे भी डॉलर अभी काफी हाई चल रहे हैं। डैड जोक्स सॉरी, काफी बढ़िया था। कई बार ऐसा होता है कि अगर मैं कोई जोक सुनता हूं तो मैं सामने वाले की उम्र का अंदाजा लगा लेता हूं।
वैसा कुछ मैंने यहाँ पे अंदाजा लगाया जरूर है, बट अभी के लिए राइट नेशन वो सच में टीएजी को पूरी तरीके से घेरने के मूड में आ चुके हैं। सुनोज काफी करीब वो पहुंचे, रिएक्ट तक करने का मौका नहीं दिया K9 को। एडन ने क्या बढ़िया बैक टू बैक वो शॉर्ट कनेक्शन करे, और क्या एडन वहां पे एक 1v3 करके गया, नॉट श्योर अबाउट इट, पर बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया है उन्होंने। जी राइट नेशन ने वहां पे एडन को फिर भी डाउन किया, बट राइट नेशन बैकफुट पे वो भी जा सकते हैं। टीएजी लगातार स्प्रेज यहाँ पे आते हुए हाइड्रो बहुत डैमेज दिया उन्होंने वहां पे, बट जोन के बाहर इतनी कम एचपी के बाद यहाँ पे सुनोज आ गए, हाइड्रो को भी हील करने पे मजबूर किया इस जोन ने। दोनों प्लेयर्स एक दूसरे के जस्ट आमने सामने, कहीं जोन ही शिकार न कर जाए किसी प्लेयर का, ये भी एक खतरा बनता है। हाइड्रो हर्ष दोनों ने पहले भी कई बार क्लचेस किए अपनी टीम के लिए, बट इस बार बहुत जरूरी है वो सही समय पे वो क्लच करें, और हाइड्रो पोजीशनिंग सही साबित हुई। डॉलर बिल्कुल ओपन में यहाँ पे स्पॉट हुए, हर्ष को भी डैमेज दिया, बट हाइड्रो टेक्स अनदर वन डाउन। अब पंक है जो अकेले हैं और वो पीछे जाते नजर आ रहे हैं हमको, और साथ ही साथ जो फर्स्ट एड है वो भी हाइड्रो के खत्म हो चुके हैं, पर ये बढ़िया तरीके से इस पोजीशन से फाइट ली गई है टीएजी के द्वारा। हाइड्रो हर्ष की ये जोड़ी बढ़िया साबित हुई। हर्ष अभी भी थोड़ा साइडलाइंस पे ही मौजूद है, और अब आगे बढ़ने की आवश्यकता भी पड़ेगी, और वहां पे राइट नेशन के प्लेयर पंक अभी भी मौजूद हैं, बट मुझे लगता नहीं कि टीएजी वो उनकी तलाश में निकले। चलिए रुके वहां पे हर्ष, शायद वो फाइट लेना चाहते, शायद उन्होंने स्पॉट किया, और जी हाँ वो हाइड्रो के बढ़िया कवर फायर्स भी आए, और इसी के साथ राइट नेशन उनका जो समापन है वो हमें देखने को मिला। सुनोज जब आगे वो फाइट ले रहे थे 1v1 की, पीछे 3 प्लेयर्स मौजूद थे उनको कवर देने के लिए, उसके बाद भी वो ऐसे एंगल पे गए जहां सामने वाला जो प्लेयर उसके पास एडवांटेज रहा, और कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से उस फाइट के कोर्स को बदलता हुआ नजर भी आया है। जी हाँ, काफी बेहतर एफर्ट उनका देखने को मिल रहा है यहाँ पे, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम और बेहतर करना चाहिए यहाँ पे टीम्स को। टीम एपेक्स गेमिंग थोड़ा सा बैकफुट पे अभी भी जाते हुए जोन को आउटरन करने की कोशिश थी, जोन के अंदर जाने की कोशिश, बट हाइड्रो यहाँ पे बचे हैं। कालान इट्स क्रूशियल फॉर हिम कि वो ये फ्रैग निकाले, और उन्होंने वो फ्रैग निकाला भी सही। कोशिश थी यहाँ पे टीएजी के वो जोन के अंदर पहुंच पाए, बट डैमेज इतना ज्यादा था प्लेयर्स। गाइस, अगर आप भी मेरे जैसे जॉनथन के फैन हो और जॉनी की टीम की हाइलाइट्स देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी दबाओ ताकि एपेक्स गेमिंग की कोई भी जबरदस्त हाइलाइट्स आपसे मिस ना हो।